मतलब सब टूटे फूटे बैठे टाइम मोहब्बत में लिखने में लगा के उतना करने पे लगा लिया करो। मतलब आपने वही सुनाई। अच्छा, कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जो अपना घर, गांव, शहर छोड़ के दूसरे शहर में गए थे कमाने के लिए। तो भूमिका वही है मेरी कविता की और शीर्षक है एक आशियाना। कुछ लोग ताउम्र भटकते रहे, कुछ लोग ताउम्र भटकते रहे शहर में एक आशियाने की तलाश में। कुछ लोग ताउम्र भटकते रहे शहर में एक आशियाने की तलाश में, जो गांव का घर जमीन छोड़कर निकले थे अपने घर की तलाश में। सपने बड़े थे, गांव का घर छोटा पड़ गया। सपने बड़े थे, गांव का घर छोटा पड़ गया। बीघों खेत बेचकर शहर में वो हवा में लटकता रह गया। अक्सर होता है ना, शहर में लोग फ्लैट ले लेते हैं, तो वो चीज है। बीघों खेत बेचकर शहर में वो हवा में लटकता रह गया। ना जमीन अपनी, ना ही छत अपना, ना ही जमीन अपनी, ना छत अपना, एक आशियाने की तलाश में उम्र भर भटकता रह गया। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग और वो लोग बाहर जाके सेटल तो हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं ला पाते, वो पीछे छोड़ जाते हैं। तो वो सुनिएगा, ये आशियाना कुछ खाली सा लगता है। ये आशियाना कुछ खाली सा लगता है, बुजुर्गों के बिना एक सूखी डाली सा लगता है। कोई समझाए उनको, कोई तो मनाए उनको, वो गांव का घर जमीन आज भी याद करते हैं। बूढ़े हो गए माँ बाप तेरा आज भी इंतजार करते हैं, तुम्हारे एक आशियाने की तलाश में। 2021 में अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो, क्या बदलाव, मैं एक चीज बोलूंगा एक लाइन में कि 2021 में कोई रेप ना हो। बहुत बढ़िया बात है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है मातृ संदेश। स्वागत है, स्वागत। ये संदेश किसी एक माँ का नहीं, ये संदेश है प्रकृति का, जगत जननी का, जो मेरे माध्यम से वो आप सबके समक्ष कह रही है, बता रही है। अलग अलग है पात्र तुम्हारे ओ स्त्री, अलग अलग है पात्र तुम्हारे ओ स्त्री, पर पात्र एक ही है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि दो पात्र का अर्थ अलग अलग है। एक पात्र है जो भूमिका आप लोग अपने जीवन में निभा रही हैं, और वो एक पात्र है साचा। जब सारी भूमिकाओं को हम एक साझी में रखेंगे तो वो पात्र। अलग अलग है पात्र तुम्हारे वो स्त्री, पर पात्र एक ही है। पुत्री, बहन, सखी, पत्नी, माँ, ये सारे, पर स्त्री मात्र एक ही है। इस रचना में मैं स्त्री शब्द का यूज करूंगा और आप लोग अपने भूमिका के हिसाब से युगों युगों से तुम सबने खुद को ऐसा ढाला है, युगों युगों से तुम सबने खुद को ऐसा ढाला है। ठंडी पड़ चुकी तुम्हारे अंतर की ज्वाला है, तुम्हारी ठंडी ज्वाला को हवा देने आया हूँ। हे भरतवंशी स्त्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। लोगों के जब भी कोई लड़की का जन्म होता है तो हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग उसको संजो के रखते हैं कि लक्ष्मी है, रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वो लक्ष्मी के साथ साथ शक्ति का भी रूप है, और शक्ति को कभी भी संरक्षण की जरूरत नहीं है।
स्वयं पर यूं तरस न खाओ, उठो और संघर्ष करो तुम। स्वयं पर यूं तरस न खाओ, उठो और संघर्ष करो तुम। शीश उठाओ और आवाज उठाओ, अन्याय के विरुद्ध जो करो सहर्ष करो तुम। भयभीत न हो जग के तानों से, रुको न दुनिया के बानों से। आदि शक्ति के अवतरण को स्वयं में पहचानो तुम। शास्त्र उठाओ और शस्त्र उठाओ, ओंकार भरो और पापियों का दमन करो तुम। तुमको तुम्हारी पहचान से अवगत कराने आया हूँ। हे भरतवंशी स्त्री जागो, मैं तुम्हें जगाऊंगा। जब मैं ये लिख रहा था तो एक दृश्य मैं देख रहा था। प्रयास करूंगा कि वो दृश्य आप तक भी पहुंचा सकूं। थोड़ा सा आप लोगों को एक काल्पनिक उसमें जाना पड़ेगा कि महादेव डमरू बजा रहे हैं, ठीक, भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं और वो डमरू का जो स्वर है वो बहुत ही तीव्र है। और जैसे जैसे दुर्गा माता का क्रोध बढ़ता है, आंखों में क्रोध दिख रहा है, त्योरी चढ़ी हुई है, भ्रुकुटी तनी हुई है, वैसे वैसे वो स्वर जो है डमरू का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। डम 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 डमरू शिव का बाज रहा, डम 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 डमरू शिव का बाज रहा। अष्टभुजाओं में चक्र त्रिशूल भाल शंख धनुष घंट साज रहा। सिंह सवारी कर भवानी रूप धरो, सिंह सवारी कर भवानी रूप धरो। महिषासुर का वध करने वाली महिषासुर मर्दनी स्वरूप धरो। उतर रणभूमि में फिर असुरों का नाश करो तुम। उतर रणभूमि में फिर असुरों का नाश करो तुम। राक्षस रूपी मनुष्यों का फिर सर्वनाश करो तुम। इन पापियों के सर्वनाश हेतु मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हे भरतवंशी स्त्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जब शक्ति की बात हो, माँ दुर्गा की बात हो, तो एक नाम हम लोग कभी भूल नहीं सकते, वह माँ काली का। क्या बात, अब सुनिएगा। रूप धरो चंडी का, रूप धरो चंडी का। नरमुंडों की माला पहन संहार करो। तलवार कटार त्रिशूल लिए रक्त पिपासु बन रक्त बीज पर प्रहार करो। बहुत स्ट्रांग राइटिंग है। आप में से कई लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप रक्त बीज को ही समाप्त करने के लिए लिया था। बहुत ही प्यारे शब्दों का समाहित। रूप धरो चंडी का, नरमुंडों की माला पहन संहार करो। तलवार कटार त्रिशूल लिए रक्त पिपासु बन रक्त बीज पर प्रहार करो। तुम्हारी शुष्क पड़ी रक्त की प्यास को बढ़ाने आया हूँ। शुष्क मतलब सूखी हुई। तुम्हारी शुष्क पड़ी रक्त की प्यास को बढ़ाने आया हूँ। हे भरतवंशी स्त्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। एक इसमें चेतावनी भी है कि कभी भी कोई स्त्री अकेले मत जाए, क्योंकि जब कोई स्त्री अकेले कुछ संघर्ष करने की सोचती है तो उसका हाथ पकड़ने वाली भी दूसरी कोई स्त्री ही होती है। तुम जागो जागे संग तुम्हारी सारी नारी, तुम जागो जागे संग तुम्हारी सारी नारी। और अभी तक जो भी हमने नाम लिए माँ दुर्गा का, ये सब हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है, पौराणिक कथाओं में पढ़ा है। अब हम कलयुग के कुछ नाम लेंगे जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रूप धर तुम जागो जागे संग तुम्हारे सारी नारी। शक्ति जागे चंडी जागे दुर्गा जागे करके सिंह की सवारी। सन 57 की मनु जागे, सन 57 की मनु जागे। तलवार ढार कटार हाथ लिए रानी पद्मिनी पद्मावती धारी पन्ना का साहस साथ। तुम जागो जागे संग तुम्हारे सारी नारी। शक्ति जागे चंडी जागे दुर्गा जागे करके सिंह की सवारी। सन 57 की मनु जागे। तलवार ढाल कटार हाथ लिए रानी पद्मिनी पद्मावती भाई पन्ना सा साहस साथ लिए। तंद्रा छोड़ अब वास्तविकता को पहचानो तुम। उठो जागो यह धर्म युद्ध स्वीकारो तुम। अस्त्र उठाओ और शस्त्र उठाओ।
वीरों की भांति फिर वार करो, अपने अंतिम श्वास तक प्रहार करो। तुम्हारी नस नस में शक्ति का वरदान भरने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अब ये अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये मातृ संदेश है, माता का संदेश। अब है संदेश क्या है। ये अभी तक जो मैंने कहा वो एक भूमिका थी, ताकि आप लोग संदेश को समझ सके, सुन सके। सुनो सुनो, जगत जननी तुम्हें पुकार रही है, संदेश अपना मेरे माध्यम तुमको सुना रही है। कठिन है डगर पर, इस पर तुमको चलना होगा। कठिन है डगर पर, इस पर तुमको चलना होगा। त्रासिक है किंतु सत्य है, हैवानों के बीच तुमको पलना होगा। कठिन है डगर पर, इस पर तुमको चलना होगा। त्रासिक है किंतु सत्य है, हैवानों के बीच तुमको पलना होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बंद जिंदा लाश सी हो न जाना तुम, में खो न जाना तुम। सती की भांति तुम्हारी सहनशीलता पर अब और न कोई शिक्षा होगी। सती की भांति तुम्हारी सहनशीलता पर अब और न कोई शिक्षा होगी। वैदेही की भांति तुम्हारी पवित्रता पर अब और न कोई अग्नि परीक्षा होगी। तोड़ सामाजिक बंधन, बस एक बार बलिदान कर देना। तोड़ सामाजिक बंधन, बस एक बार बलिदान कर देना। जो भी नजर उठाए तुम पर गलत, उसको मृत्यु दान कर देना। तोड़ सामाजिक बंधन, बस एक बार बलिदान कर देना। जो भी नजर उठाए तुम पर गलत, उसको मृत्यु दान कर देना। तुम्हारा नित्य दिन तिल तिल घुटना एक दिन प्रलंकारी होगा। जो तुमको सताए उसका वध तुम्हारे हाथों कल्याणकारी होगा। उठो जागो, स्वयं का उद्धार करो। अबला नहीं हो तुम, स्वयं शक्ति हो, यह शक्ति स्वीकार करो। जगत जननी प्रकृति का यह मात्र संदेश सुनाने आया हूँ। हे भरतवंशी श्री जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अब मैं अपनी अंतिम एक रचना वो पेश करता हूँ। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुट्ठी से रेत फिसल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जिंदगी मेरी मुझको निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। गुमान था जिन्हें अपनी शख्सियत पर, गुमान था जिन्हें अपनी शख्सियत पर, वे सुबह भी शामें बन रही है आहिस्ता। जिनकी फिक्र करनी छोड़ दी हमने यारों, वे तक तन्हा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और फिर थोड़ी मोहब्बत की अगर बात करी जाए तो मगरूर है जो अपने इश्क में अभी बेपनाह, मगरूर है जो अभी अपने इश्क में बेपनाह, इश्क से भी पनाह मांगेंगे आहिस्ता। मगरूर है जो अभी अपने इश्क में बेपनाह, इश्क से भी पनाह मांगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बीच समंदर हिचकोले खा लेने दो वास्तव, श्री पार करा देंगे मुझे आहिस्ता।